हाँ जी मम्मा। ठीक है, तो हमने बात की थी सच्चा आनंद एक्चुअली होता क्या है, और फिर हमने बात की थी आध्यात्मिक आनंद भी, हमने कई प्रकार की बात की थी कि लोगों को कीर्तन में अच्छा लगता है, लोगों को भगवान के लिए भोग बनाने में अच्छा लगता है, और लोगों को भगवान की सेवा करने में अच्छा लगता है, भक्तों की सेवा करने में अच्छा लगता है, धाम यात्रा करने में अच्छा लगता है, शास्त्रों का अध्ययन करने में बहुत अच्छा लगता है। तो ये हमने बात की थी कुछ तरह के और आनंद, ठीक है। और उसके बाद हमने बात की थी 1920 के अंदर कि आपको किसी चीज से मोह है वो प्राप्त हो जाए, या आपको किसी से नफरत है वो प्राप्त हो जाए, तो वो जो उसको फर्क नहीं पड़ता, चाहे किसी को अच्छी चीज मिले, हरे कृष्ण प्रभु जी। खुश प्राप्त हो वो मिले, या किसी को दुख प्राप्त हो उससे वो चीज मिले, उसमें वो सेम रहता, समता, कि वो हर चीज को समान समझता है। ठीक है, तो ऐसा व्यक्ति, ठीक है, योग्य है। उसके बाद हमने बताया था किसी को जो कोई भी प्रिय वस्तु को पाकर हर्षित होता है, हाँ, जो ना तो आपको जो अच्छी चीज लगती है उसे मिल जाती है तो खुश होता है, या फिर ना तो वो तब खुश होता है, आ, आ, और ना वो कोई अगर आप अप्रिय चीज होती है वो बात वो मिलती है तो विचलित होता है। जैसे आपको अगर पता लगा कि भाई आपकी टुडे जो लास्ट कि आज आपको नौकरी निकाल दिया है, तो दुख के अंदर भी वो समान रहता है, और सुख प्राप्त होता है तो भी वो समान रहता है, उसको फर्क नहीं पड़ता, सुख हो या दुख हो वो समान रहता है। ठीक है, तो ऐसा व्यक्ति स्थिर बुद्धि वाला कहलाता है। ठीक है, ये हमने रिकैप किया था। आज हम यहाँ से कुछ इंपॉर्टेंट श्लोक हैं उसको बात करेंगे। 5.20 पांचवा अध्याय, श्लोक क्रमांक 21। ठीक है, हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्णा। ठीक है, बाह्य स्पर्शेषु सत्तात्मा विन्द्यात्मनि यत् सुखम् सा ब्रह्म योग युक्तात्मा सुखम अक्षय विष्णुते। ऐसा मुक्त पुरुष भौतिक इंद्रिय सुख की ओर आकृष्ट नहीं होता, अपितु सदैव समाधि में रहकर अंतर में आनंद का अनुभव करता है। इस प्रकार स्वरूप सिद्ध व्यक्ति पर ब्रह्म में एकाग्रचित होने के कारण असीम सुख भोगता है। दोबारा बोलेंगे कि ऐसा मुक्त पुरुष भौतिक इंद्रिय सुख की ओर आकृष्ट नहीं होता, अपितु सदैव समाधि में रहकर अपने अंतर में आनंद का अनुभव करता है, और इस प्रकार स्वरूप सिद्ध व्यक्ति पर ब्रह्म में एकाग्रचित होने के कारण असीम सुख प्राप्त। ठीक है, समझ में आया? हाँ, इसे बताया गया है कि जो बाह्य स्पर्शे, बाह्य स्पर्श मतलब क्या बताया गया है? स्पर्श जो इंद्रिय सुख, बाह्य इंद्रिय सुख है, ठीक है, उसमें क्या है? अंतरात्मा, कि उसकी और वो बिल्कुल अनासक्त है वैसा व्यक्ति जो बाह्य इंद्रिय सुखों की ओर अनासक्त है। फिर क्या है? विन्द्रियात्मनि, मतलब भोग करता है वो आत्मा में ही, अपने आप का भोग करता है, अंदर ही वो सुख का आनंद का अनुभव करता है। यह सुख, तो जो सुख का अनुभव, ऐसा व्यक्ति, स मतलब ऐसा व्यक्ति, चलो ब्रह्म योग युगात्मा, वो ब्रह्म में एकाग्रता द्वारा आत्मा द्वारा युक्त है, और ऐसा सुख अक्षय, वो ऐसा सुख कैसा बताया गया है? असीम है। अब बात करेंगे व्हाट इज द रियल आनंद, सच्चा वास्तविक सुख एक्चुअली है। ठीक है, तो हमने सुख तो बहुत देखे हैं। नॉर्मली हमारी सुख की परिभाषा क्या होती है कि, हाँ, एक्चुअली डिक्शनरी का डेफिनेशन क्या होता है? डिक्शनरी में क्या होता है सुख का मतलब क्या होता है? व्हाट इज द डिक्शनरी मीनिंग ऑफ हैप्पीनेस?
डिक्शनरी के अंदर आप डेफिनेशन देखेंगे आप कि व्हाट इज हैप्पीनेस, तो इसका मतलब क्या है। डिक्शनरी में नहीं लिखा होगा कि जब आपको कार प्राप्त होगी या आपको बंगला मिलेगा या आपकी 1 करोड़ की लॉटरी लगी तब सुखी हो जाए, ऐसा नहीं लिखा होगा। डिक्शनरी में क्या लिखा, सुख का मतलब क्या है डिक्शनरी, पढ़ा है कभी, पूछा है। अब हर किसी को सुख चाहिए, सुख तो सबको चाहिए, मैं बात कर चुके लास्ट में, बहुत लंबे टाइम बहुत ने किया था कि सुख किस किस को चाहिए। ठीक है, आपने बताया था कि कुंती महारानी है, उन्होंने प्रार्थना की थी भगवान मुझे दुख दो, भगवान मुझे क्या दो, प्रार्थना करते मंदिर, भगवान मैं इतना सुखी हूं कि बस अब मेरे जीवन के अंदर दुख दे दो बस, ऐसा कोई जाके प्रार्थना करता है। एवरीवन वांट द आनंद, सुख सब कुछ चाहिए। एक्चुअली सुख है क्या, डिक्शनरी के अंदर बोला गया है जब आप when you feel content and satisfied, that is called happiness, कि आप अंदर से संतुष्ट हैं और अंदर से आप क्या कहते हैं भरे पूरे हैं, तो आप सुखी। नॉर्मली क्या होता है कि हमको थोड़ा बहुत अच्छा लगता है, अच्छा क्यों लगता है थोड़ा बहुत, कि किसी ने 4 लोगों ने हमारी तारीफ कर, अच्छा सुन करके किसी ने बोला कि दादा जी आपको ना खाना अच्छा लगा, आपकी ना पनीर की सब्जी बड़ी इतना अच्छा लगा, तो ये है एक्चुअली हमको ये लगता है कि सुख है, बट यहां पर नहीं बताया गया है सुख मतलब, सुख तो यहां पर क्या दी गई है, ठीक है। ऐसा व्यक्ति पहला बताया गया है भौतिक, जो जिसको रियल आनंद प्राप्त होता है, ऐसा व्यक्ति बात कर रहे हैं हम, आपकी और हमारी बात नहीं कर रहे हैं, या हमें जहां पहुंचना है उसकी बात। भौतिक इंद्रिय से क्या होगा वो आसक्ति, कि उसको फर्क नहीं पड़ता कि मेरे पास में लाख रुपए हैं या 10,000 रुपए हैं या 10 करोड़ रुपए, और उसको इच्छा नहीं होती कि भैया मेरे को 1 करोड़ का चाहिए या मेरे पास बड़ी कार होनी चाहिए, या बगल वाले का बंगला घर था वो बंगले में कन्वर्ट हो गया है और मेरी अभी झोपड़ी की झोपड़ी, आई स्टिल हैव अ 1 बेडरूम, ठीक है। कोई आसक्ति, मिला तो ठीक है, नहीं मिला तो ठीक, एवरीथिंग डिपेंड्स ऑन गॉड। और दूसरा क्या है वो अंदर में सुख, ठीक है। ऐसे व्यक्ति क्या होता है, उसको अंदर से वो सुख का अनुभूति, अंदर सुख क्या मतलब क्या होता है भाई, बॉडी का शेप बोलने में तो अच्छा लगता है, अच्छा लगता है ना, अंदर से सुख, क्या हाँ, ये पूरी डेफिनेशन है वो तो यहाँ पर आया, हम बात कर रहे हैं बिल्कुल। एक्चुअली जब आप भगवान का स्मरण करते हैं सच्चे मन से, ठीक है, जब हम 16 माला का जप करते हैं और कई बार हमारी माला बहुत अच्छी होती है, हम भगवान का स्मरण लगातार कर पाते हैं, तो आपके अंदर से एक सुख का अनुभव होता है, जो
तो हमने एक्चुअली क्या है कि हमको क्या लगता है सुख मतलब क्या होता है? नॉर्मली हमको ये लगता है एब्सेंस ऑफ अनहैप्पीनेस इज कॉल्ड हैप्पीनेस। सब कुछ ठीक चल रहा है जी, क्या दिक्कत है? हाँ, बट ये सुख नहीं। समझा क्या? हमने बार लास्ट टाइम एग्जाम्पल दिया था हमने, सुख नहीं माता जी, सुख नहीं है ये, दुख ना होना सुख नहीं। अब एग्जाम्पल के लिए है कि एक गधे को दुलत्ती मारी जा रही, मारी जा रही, पड़ रहा है उसके पीछे, अब फिर रुक जाता है तो कैसा लगता है? अच्छा लगता है। हाँ, अब थोड़ा रिलीफ मिला है। अब देखा आपने जेल के अंदर, तो बताया था लास्ट दो एग्जाम्पल दे रहे स्पेशली, कि जेल के अंदर जो कैदी होते हैं, है ना, जो टॉर्चर करते हैं उनको 30 का, उनको पानी में डुबोते हैं, वो छटपटाता है, बहुत जोर छटपटाता है, और फिर अब जैसे मरने वाला होता है तो बाहर निकालते हैं, कैसा लगता है? अब जान रहे प्रॉब्लम क्या है, हम इस चीज को सुख मानते हैं। दिस अंडरस्टैंड, दिस इज हैप्पीनेस। नेगेटिव क्या है? दुख हो गया। जीरो, एब्सेंस ऑफ अनहैप्पीनेस, वी फील दैट दिस इज हैप्पीनेस। वी नेवर हैव फील, हमने सुख का अनुभव किया ही नहीं। जिस चीज को हम सुख ही मानते हैं उसका अगले एक आध श्लोक का वर्णन करेंगे कि वो सुख होता कैसे है, सुख होता कैसे। तो अभी हम बात कर रहे हैं अंतर सुख की बात कर रहे हैं। तो तो जो सुख होता है, जब हम आध्यात्मिक सुख की बात करते हैं तो आपको अंदर से लगता है कि मैं बहुत सुखी हूँ, और अंदर से प्रसन्नता आती है। आगे स्टोरी सुनेंगे, बनाएंगे अंदर के सुख में व्यक्ति कैसा महसूस करता है। 21 प्रोजेक्ट बताया गया है कि जो कोई भी व्यक्ति होता है जो ब्रह्म योग की स्थिति में होता है, ठीक है, कौन सी है? ब्रह्म योग या ब्रह्म भूत की स्थिति में होता है, उसको ये भौतिक चीजों का आकर्षण नहीं, उसको फर्क नहीं पड़ता। देखो नॉर्मली हमारा आकर्षण क्या होता है, हाँ, कि सामने से बेडरूम टिक्की वाले की दुकान है तो गर्दन हमारी वहां घूम जाती है, क्या फिर टिक्की खाते हैं, ठीक है। हम आसक्त हो जाते हैं कई बार कि हमें पता है कि भाई कि यहाँ मिठाई मेरे शुगर की मारी, मेरे बीपी की मारी, मुझे फ्राइड नहीं खाना, बट स्टिल वी आर, नहीं खाना ही है नहीं, इसको बोलते हैं हमारी जीवा मांगती है, क्या मांगती है? हाँ, क्या मांगती है? ये दिल मांगे जी। तो और इसके अंदर यमुनाचार्य क्या बोलते हैं कि हमारे भौतिक इंद्रिय सुख इतना ज्यादा है, प्रबल होता है, उसके अंदर हम समझ में नहीं आता कि हम करें क्या। हेल्पलेसली वो चीज करते हैं जो नहीं करनी होती है। कई बार हम गलत चीज, हमको पता है कि हम करनी है गलत चीज, पर कई बार हम कर बैठते हैं। क्यों कर बैठते हैं? बिकॉज यमुनाचार्य हैं वो एक बोलते हैं, यद अवधि मम चेत कृष्ण पदार विंदे नव नव रस, नव नव रस काम्य उद्यम ग्रंथमासी, तद अवधि पद नारी संगम में स्मर्यमाने भवती मुक्मिका सुष्टु निश्चित मनुष्य। इसके अंदर उन्होंने बनाया है कि यमुनाचार्य है एक महान आचार्य थे। श्री संप्रदाय का नाम सुना होगा तीनों ने। एक श्री संप्रदाय के अंदर एक मंदिर आता है सबसे फेमस, श्रीरंगम जी है। ये मदुरई का मीनाक्षी टेम्पल सुना होगा, उसके पास में ही एक शहर है श्रीरंगम, पूरा शहर है, पर वो शहर ही पूरा मंदिर।
फुल सिटी इज अ टेम्पल, ठीक है। और वहां के वो है, और श्री संप्रदाय के अंदर सबसे बड़ा फेमस मंदिर आता है तिरुपति बालाजी, ये सब सुना, ठीक है। तो उसी का जो एक्चुअली हेडक्वार्टर कहां पर है उसका, उसका हेडक्वार्टर है श्रीरंगम, उस संप्रदाय। तो उसके आचार्य थे यमलाचार्य। उन्होंने एक बार कहा था, क्या कहा था कि मैं जब भी भगवान के दिव्य प्रेमा भक्ति लगा रहता हूं तो मुझे नए नए आनंद का अनुभव होता है, दिव्य आनंद का अनुभव होता है, ठीक है। मुझे अनेक प्रकार के, कौन सा अंदर वाला आनंद की बात कर रहा हूं, मुझे अंदर वाला सुख प्राप्त होता, लेकिन तद अवधि पर नारी संग में स्मर्यमान है। और ऐसी स्थिति के अंदर जब मैं नारी सुख के या नारी सुख के बारे में सोचता हूं तो क्या होता है, भवती मुख विकार, मेरा मुख का टेस्ट खराब हो जाता है, सुष्टुम निष्ठीम, और मैं उस पर थूक। तो आप देख सकते हैं कि नॉर्मली इन दिस मटीरियल वर्ल्ड स्त्री और पुरुष का जो संबंध है वो सबसे ज्यादा अट्रैक्टिव है। ऑल टाइप ऑफ टेस्ट, जो जो सेक्स की डिजायर है वो सबसे ज्यादा प्रबल, बहुत प्रबल। आप कंट्रोल कर लेंगे खाने का टेस्ट, ठीक है। और आप क्या कहते हैं, आंखों के कारण आपको कोई दिक्कत है, मतलब आप सुंदर सुंदर चीजें नहीं देखो, कोई दिक्कत नहीं है, बट लेकिन जो स्किन का टच का जो सुख होता है वो बड़ा। तो इसके अंदर बोला है कि आध्यात्मिक सुख के आगे ये सुख सारे बेकार। तो जब मेरे को अंदर से आनंद जाएगा, फिर भौतिक इंद्रिय सुख में कोई आनंद, नॉट अ स्मॉल टेस्ट है, सुख तो है, ऐसा नहीं है टेस्ट नहीं। एक कहानी से बताया हमने कि ऊंट होता, देखा है आपने, ऊंट क्या खाता है, कांटे। क्यों खाता है कांटे? हाँ, अब कांटे खाएगा तो उसमें क्या आएगा, खून आएगा, और जब खून आएगा तो उसके गले में जाएगा, और गले में जाने के बाद क्या लगेगा, क्या अच्छा टेस्ट है इस कांटे का, तो बड़ा मजा आता है। सिचुएशन कि हमको लग रहा है कि जो मैं सुख भोग रहा हूं एक्चुअली सुख है नहीं, ठीक है। कोई भी आप चीज देखेंगे, अभी हम आगे आएंगे बहुत बारे में स्पेशल डिस्क्राइब किया हुआ आगे 2 श्लोक के बाद। और रूपा जी बताते हैं कि भौतिक सुख और आध्यात्मिक सुख ये साथ साथ नहीं चलते। सोचो कि मैं भक्ति भी कर लेता हूं, थोड़ा सा मजा ही मार लेता, क्या दिक्कत है? पॉसिबल नहीं, दो नावों का सवाल पॉसिबल नहीं। आप ये सोचे कि मैं पहले तो मजा करता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है, साथ सब चाट पकड़े भी खाऊंगा, ये सब भी करूंगा, ठीक है। और इंद्र जी कहूंगा, भक्ति भी करूंगा, मजा आएगा। Cannot. We'll come to the श्लोक नंबर 22। बहुत इंपॉर्टेंट श्लोक है, अब आएगा जो बता रहे थे हम। ये ही संस्पर्शा भोगा दुख योनिया एव ते आदि अंत बंत कौन्तेय न तेषु रमते बुधा। दोबारा बोलूंगा, ये ही संस्पर्शा भोगा दुख योनिया एव ते आदि अंत बंत कौन्तेय न तेषु रमते बुधा। बुद्धिमान मनुष्य सुख के कांडों में भाग नहीं लेता जो कि भौतिक इंद्रिया के संसर्ग से उत्पन्न होते हैं। हे कुंती पुत्र, ऐसे भोगों का आदि तथा अंत होता है, अतः चतुर व्यक्ति उसमें आनंद नहीं है।
ये बताया कि मेरे भौतिक सुख होते कैसे। ठीक है, अब बताया गया है कि बात करें भौतिक सुख के बारे में, हम क्या बात दो तीन पॉइंट। वो भौतिक सुख क्या होता है पहले हम बात करेंगे डेफिनेशन। काफी लोग नए हैं तो वी मे नॉट बी अंडरस्टैंड व्हाट इज द भौतिक सुख और भौतिक होता क्या है। बताइए माता जी, भौतिक सुख क्या होता है। हाँ 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 हाँ, कपड़े कपड़े छूट रहे हैं। हाँ, परिवार, परिवार के लिए हम चाहते हैं बच्चे बच्चे पढ़े लिखे बड़े हों, ठीक है, बड़े अफसर बने, आईटी क्रैक करें, डॉक्टर बने, आईएएस, मोबाइल लैपटॉप, ये सब हमारा रूप है। ठीक है, ठीक है, एग्जाम्पल लिखते हैं तो आजकल हम यूज करते हैं। जैसे पहला क्या यूज करते हैं, फूड, दूसरा और क्या होता है जो आजकल ज्यादा मोबाइल, और प्रभु जी अपनी गाड़ी हो, बंगला हो। गाड़ी बंगला हो गया, आराम करेगा। चलो लग्जरी। अब इसके बारे में भगवान क्या बताया गया है। पहला एक तो ये जितने भौतिक सुख है वो क्या है, वो टेम्परेरी। टेम्परेरी पता है ना कौन सा, स्थायी, परमानेंट। ठीक है, दूसरा, ठीक है, सुख का कारण। जिसको हम सुख सोचते हैं एक्चुअली क्या है वो सुख का कारण। और सबसे इंपॉर्टेंट हमने भूल दिया है उसने, सुख का कारण टेम्परेरी, और क्या बोला था, कारणता है। ठीक है, कारणता से आ गया। अब बात करते हैं कि हम जिसको एक्चुअली भगवान क्या बोलते हैं, बुद्धिमान मनुष्य, रमते बुधा, मतलब बुद्धिमान लोग हैं इसमें मजा नहीं लेते। ठीक है, और क्या बोला, जिसका आदि होता है तथा अंत भी होता है। आदि और अंत मतलब क्या होता है, टेम्परेरी, शुरुआत भी है खत्म भी है। और क्या बोला है, दुखों का कारण भाई। ठीक है, और ये भौतिक इंद्रियों के संसर्ग से बने। चतुर व्यक्ति इसमें आनंद नहीं लेता, भगवान ने बोला है, मैंने नहीं बोला। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब क्या है, हम चतुर नहीं है इसका मतलब सीधा बोलो ना, हम बेवकूफ है। वो शर्म आती है ना, हमको अपना बेवकूफ बोलेगा क्या अपना, तो मैं नहीं कह रहा भगवान बोल रहे हैं। ठीक है, हम नॉर्मली एंजॉय करते हैं। भगवान ने बोला क्या, ये तो टेम्परेरी है, इसका कारण है पान का। कि हम किसी पर को एक्सप्लेन करना, बिगेस्ट प्रॉब्लम क्या है कि जिसको आप सुख मानते हैं एक्चुअली वो सुख नहीं है, वो दुख। अच्छा अच्छा माता जी आप बताओ, आपको सबसे अच्छा क्या लगता है, व्हाट यू लाइक मोस्ट खाने के। हाँ, एग्जाम्पल कुछ भी बताओ क्या अच्छा लगता है। राजमा चावल माता बहुत अच्छा लगता है, एग्जाम्पल। ठीक है, माता जी के लिए आज बढ़िया से हमने अच्छा लगा। ठीक है, शाम को फिर राजमा चावल।
ब्रेकफास्ट में, फिर राजमा चावल, लंच में फिर राजमा चावल, रात को फिर राजमा चावल, 4 दिन और राजमा चावल, 10 दिन और राजमा चावल। Will you be happy? होगा, होगा मतलब खा पाएंगे आप 25 दिन तक? अरे एक दिन नहीं हो पाएगा। हाँ, पक जाएंगे बस। हाँ, मतलब जिसको आप सुख मान रहे हैं, है ही नहीं। चलो एग्जाम्पल मान लिया, आपके राजमा चावल उसमें, माता जी बोलती हैं, आपकी बहन आपसे बड़ा प्रेम करती है, ठीक है, बोलती हैं ले भूखी खा ले राजमा चावल। अब आपके सामने राजमा चावल, आपके फेवरेट, क्या खाओगे आप? खाओगे? है आनंद में क्या? तो एक्चुअली तो सुख लग रहा है कि सुख है नहीं। सुख का लग रहा है आपको ये, मतलब ये टेम्परेरी बात। अब बात कर रहे हैं तो कारण कैसे, ठीक है, एक एक करके दिखाएंगे, ठीक है। और अगर आपको फेवरेट है कोई चीज, जैसे सपोज प्रभु जी को छोले बड़े अच्छे, कचौड़ी बहुत अच्छी लगती है, एक्चुअली आप देखेंगे सुख एक्चुअली इट इज द सोर्स ऑफ मिजरी, दुख का कारण है मोबाइल, सुख का कारण है, लगता है क्या? अब तो किसी को लगता ही नहीं है सुख का कारण है, बट उसके बिना हम रह नहीं पाते, एडिक्शन हो चुका है। हाँ, नहीं क्या? इसके बिना रात को नींद नहीं आती है। हाँ, बट एक्चुअली हम देखेंगे तो आपको सुख की चीज लगती है, पैसा सुख का कारण है, यस, लगता है, सीम्स, ठीक है, बट एक्चुअली सुख का कारण है या नहीं है? ठीक है, जैसे आपको ज्यादा पैसा हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, कैसे? हाँ, देखो जहां ज्यादा पैसे होते हैं वहां पर दूसरी नजर आ जाती है, कहा एक्चुअली आप देखेंगे जैसे ज्यादा पैसा आएगा तो उसके अंदर हमारी हैंकरिंग हो जाती है। हाँ, तिजोरी टेंशन है, सही बात है भाई, लोगों को भाई डर रहता है ना कि भाई पैसा चुरा ले। देखो पैसा जिसके पास आता है तो क्या होता है, बढ़ता है। एक कहानी है, चलो हो गया, चलो। एक राजा था, वो जब अपने भ्रमण कर रहा था, उसको एक व्यक्ति दिखता है, ब्राह्मण दिखता है, उसके अंदर देखा कि बहुत सेटिस्फाइड है, वो बहुत सेटिस्फाइड, ठीक है, बोला यार ये इतना सेटिस्फाइड कैसे, क्या है? बोला उसके मंत्री ने पूछा ये क्या, इतना खुश कैसे? महाराज बहुत सेटिस्फाइड। बोला सेटिस्फाइड पक्का? बोला हाँ, ठीक है, इसको बोलते हैं 99 कंप्लीट, क्या होते हैं 99 कंप्लीट, ठीक है। तो अगले दिन क्या करता है, ब्राह्मण उठता है, उसके आगे क्या घटना क्या होती है, एक पोटली रहती है। अब पोटली जो होती है उसके अंदर वो क्या की स्वर्ण मुद्रा है, वो पागल हो जाता है, जिंदगी में तो सोना देखा ही नहीं है, उसको वो देखता ही इतना सिक्के सोने के, सोने के, सो हैप्पी। अब वो गिनने बैठ, 1 2 3 4 5 6 7, अब देखता है कि वो कितना है, वो 99, 99, कुछ अजीब सा नहीं है, शायद काउंटिंग करना भूल गई,
2 बार गिनता है, 4 बार गिनता है और 99 निकलता है। यार देने वाले ने ये तो दी, बट क्या 99 दी, एक और देता क्या जाता, 100 हो जाता। अपनी पत्नी से क्या, पत्नी भी देखती है, हाँ 99 अच्छे से नहीं लगता, क्या करता है, बोला नहीं यार 100 तो होने चाहिए, 99 हो गया तो एक तो हो जाता, 100 तो हो जाता। तो वो एक अक्षर भी कमाने के लिए पूरा दिन रात एक करता है, चारों रात एक करता है, और 1 महीने के अंदर जो सेटिस्फाइड था वो क्या आता है, यह नहीं आता है, वो पूरा हुई क्या 100 के बाद में फिर उसको लगन लग जाती है 200 की या 1000 की, सुनना क्या, तो यह 99 एक बार कभी। प्रॉब्लम क्या होता है कि हमको ये 99 मेरे पास, मेरे पास इतनी सारी चीजें हैं, बस ये एक और चीज वो होते ही मेरी जिंदगी के अंदर ख्वाहिश है कि मेरे पास में, हाँ भाई देखो मेरे पास एक इच्छा है कि मेरे पास एक स्कूटी हो, अच्छा लगता है स्कूटी, स्कूटी आते ही ये तो 2 व्हीलर है, एक साइड पर 2 2 व्हीलर चाहिए मेरे को, स्कूटी है। वो मेहनत करता है बेचारा, उसको मारुति 800 बहुत खुश होता है, मारुति 800 आई, 4 व्हीलर आ गया। जैसे ही मारुति को 800 खरीदता है तो सब लोग उसको ही पावर देते, छोटी सी कार है मारुति 800, शर्म आती है थोड़ी सी मारुति 800 के आने में, थोड़ी सी ना एक वो होती है ना, कौन सी चलती है आजकल, टेंटो टाइप में होती या i10 होती तो अच्छा लगता, i10 हो जाती है उसके पास में, तो लगता है कि यार ये छोटी वाली आ गई ना, थोड़ी बड़ी वाली होनी चाहिए, ठीक है, ठीक है, i20 होती या फिर सेडन होती, ठीक है, अमेज टाइप में होती, सेडन टाइप होती, जब वो होती है तो फिर बोलता है, सोचता है कि यार कौन सी होती, एसयूवी होती है, फॉर्च्यूनर टाइप, फॉर्च्यूनर होते ही तो बोलते हैं यार इसमें यार मर्सिडीज नहीं लगा हुआ, स्टिकर लगाना पड़ता है मर्सिडीज, ठीक है। फिर होता है कि यार एक नहीं, सामने वाले के पास 2, 2 के पास 4, तो ये होता है हमारा, इट कैन नॉट बी सेटिस्फाइड वॉट एवर वी गेट, भौतिक सुख है ये कभी सेटिस्फाइड नहीं होगा, यू कैन नॉट बी सेटिस्फाइड, आपके संतुष्ट नहीं होंगे। जब आपके पास एक सुंदर स्त्री आ जाए तो बोले एक सुंदर की जगह 2 होती, जब 4 होती, तो दैट्स द प्रॉब्लम कि ये आपको कुछ भी हो जाए, आपको भौतिक सुख कभी सेटिस्फाइंग नेचर नहीं होता आपको हमेशा, इसलिए दुख का कारण कभी ना क्या, जब आप, मैं आपको पहले बोल चुका डेफिनेशन ऑफ हैप्पीनेस, डेफिनेशन ऑफ हैप्पीनेस इज दैट कि व्हेन यू फील सैटिस्फाइड फ्रॉम इनसाइड, जब भौतिक सुख आपको अंदर सेटिस्फेक्शन देगा ही नहीं तो यू कैन नॉट मेक यू हैप्पी, इट कैन नॉट मेक यू मिजरेबल, क्या आपको दुखी नहीं, सुंदर पत्नी आ जाएगी तो बोलेगा यार सामने वाला देख रहा है, ठीक है, उसका किसी साथ संबंध तो नहीं है, उसके साथ ऐसा तो नहीं है कि किसी और से बात कर रही है, तो एवरीथिंग इज सोर्स ऑफ, जिसको लग रहा है कि जो मेरे सुख का कारण है वो एक्चुअली सुख का कारण नहीं है, वो दुख का कारण ही है, ठीक है। और ठीक है, बोला टेम्परेरी, बता चुका टेम्परेरी, हाँ मैंने कार खरीदी, ठीक है, मेरी बढ़िया सी कार, चलो मैंने खरीद ली, एक एसयूवी खरीद ली, बट हाउ लॉन्ग आई कैन एंजॉय, कब तक मैं सुख लूंगा, कब तक मुझे सुख आएगा उस साथ, 1 दिन या 2 दिन बस। आपने एक नया कपड़ा खरीदा, आपने मतलब बहुत खुश है, ब्रांड न्यू कपड़ा खरीदा है, कब तक आएगा, ये गंदी बात है। माता जी प्लीज म्यूट कर लीजिए, म्यूट कर लीजिए, बत्तीस से माता जी, अच्छा अब वो तू नहीं बोल रहा था, मैंने बोल रही थी। ठीक है, तो हमने बोला है कि ये क्या है हमारा टेम्परेरी, आपको बोला कोई भी सुख आपको लगेगा कि भैया मैं आकर के सुखी हो जाऊंगा, सुखी कब तक आप सुखेंगे, जब तक आपको आता नहीं, आते ही
वो आपके लिए सुख खत्म हो जाएगा। हाँ, कितना दूर है? नहीं कि नहीं गट होगी। बिल्कुल। तो हम ये बात कर रहे हैं कि वॉट एवर फील कि जो सुख का कारण है वो सुख नहीं है, ये भगवान बता रहे हैं। और इसमें क्या है? हाँ, बुद्धा। इसमें वो बुद्धिमान व्यक्ति कोई आनंद नहीं। अब क्या बताना है? बुद्धिमान भाई प्रयास करने हैं, ऐसा नहीं होगा कि आप एक दिन में जाकर के, ठीक है। देखिए, कोई भी हमें चीज को फॉलो करना पड़ता है, पहले हमें पता लगना पड़ता है कि गलत क्या है सही। जब हमें पता लग जाता है कि गलत और सही क्या है, उसके बाद हम उसको फॉलो करने का प्रयास करें। जब तक मुझे ये पता लगेगा कि ये जो चीज है ये मेरे लिए नुकसान की चीज है, तो दिस इज जस्ट इंफॉर्मेशन, एंड आफ्टर सम टाइम थ्रू जपा वी गेट अ ट्रांसफॉर्मेशन। माला के द्वारा में फिर कैसे तो शरीर को चमकाएंगे तो चमकाने के अंदर थोड़ा नहीं, भगवान देखो नहीं, बिल्कुल नहीं। देखिए, आपको भगवान ने शरीर दिया है, किसने दिया है आपको? भगवान ने शरीर दिया है, किसने दिया है? भक्ति करने के लिए दिया। आई हैव टू कीप इट सच वे कि हमारा शरीर आत्मा जुड़ा रहे। हाँ, बस शरीर चल, शरीर क्या रखना है ना। अब गाड़ी चलानी है तो मेंटेन तो करना पड़ेगा ना। हाँ 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 हाँ, बताओ मुझे क्या। बिल्कुल, तो बात कर चुके हैं कि भाई देखिए, अगर मुझे यहाँ पर कुछ सुख मिल रहा है, कुछ मेरे पास कुछ फैसिलिटी है, या कोई एक्चुअली 6 प्रकार के गुण होते हैं, ठीक है। किसी का बहुत अच्छा बुद्धिमान होता है, आप देखेंगे ये व्यक्ति बहुत इंटेलिजेंट है, वो फर्स्ट रैंक लेकर के आ रहा है आईआईटी के अंदर। 6 क्वालिटी कैसी आई बुद्धि? हम तो एक बच्चा है जो फेल भी हो रहा है 10th क्लास में, पढ़ ही नहीं रहा, एक बच्चा टॉपर आ रहा है। बुद्धि एक क्वालिटी है, गुण है। दूसरा, बलशाली, कोई व्यक्ति बहुत बलवान है, देखेंगे इतने बॉक्सर हैं, इतने जो रेसलर्स हैं, एक बल, एक पावरफुल भी एक गुण होता है। तो ये भी व्यक्ति से एक कर्मों से आता है। तीसरा, एक सुंदरता होती है, व्यक्ति जो सुंदर होता है उसके लिए सुंदरता एक होता है, बहुत ही बदसूरत होता है, उसको बदसूरत तो लगता रहता है कि हाय मैं इतनी बदसूरत क्यों, मैंने तो क्या बुरे कर्म किए, ठीक है। एक व्यक्ति होता है, ये क्वालिटी। चौथा, चौथा क्या है? धन। ये व्यक्ति के पास बहुत सारे धन है, ठीक है, ठीक है, दौलत हो गया। तो हमारे होता है रिनंसिएशन और एक, तो हम बात यही कर रहे हैं, ये 4-5 व्यक्ति को अट्रैक्टिव बनाती है, किसी को आकर्षक बनाती है। तो वो जो होता है, क्यों बोलता है कि इसको नहीं मिलता, ये हमारे पूर्व कर्मों का प्रतीक है। शरीर अगर भगवान की सेवा से है, तो फिर हम इस चीज से कैसे बाहर आएंगे? नहीं शरीर नहीं, आप शरीर नहीं हो, ऐसे बाहर कैसे आओ? देखिए, मैं आत्मा हूं, और आत्मा को एक मीडियम चाहिए इस भौतिक जगत के अंदर कि मैं भक्ति करने के लिए चाहिए। तो भगवान ने शरीर दिया है जिसके द्वारा मैं भक्ति कर सकता, शरीर के द्वारा भक्ति कर सकता इस जन्म भौतिक जगत। फॉर मी इट्स अ व्हीकल ना, क्या यंत्रारूढ़ानी माया, भगवान की तरफ होता है, ये यंत्र है। तो यंत्र का, मैं बोला व्हीकल का मेंटेनेंस आपको करना ही पड़ेगा। क्या प्रेत मतलब खुद कभी नहीं कर सकते, क्या भक्तों को सच नहीं कर सकते, क्या कैसे करेंगे? सेवा कैसे करेंगे?
देखो आपको बार बार कह रहा हूँ, सेवा कैसे करें? चैंटिंग कैसे करेगा? कैसे करेगा चैंटिंग? रियलाइज कैसे होगा? भूत जो होता है एक योनि है जिसके अंदर उसकी इंद्रियों की इच्छा, जो मन होता है बहुत अनकंट्रोल्ड, क्योंकि उसके पास में शरीर नहीं है अपनी इच्छाओं को पूरा करना। ऐसा छोड़ना कि बहुत शुद्ध भक्त बन जाता है, नहीं। क्या क्या कह रहे हैं? चिंतन कैसे करेगा? मैं बार से पूछ हाँ, भौतिक इच्छाएं है ना, तभी तो भूत बना। अध्यात्म में यही तो, देखो चिंतन आसान नहीं होता। आप 5 मिनट चिंतन करके देखना, आपको होता नहीं, बस इतना कि शरीर के साथ चिंतन नहीं होता, तो शरीर नहीं रहेगा तो चिंतन कैसे रहेगा? हाँ हाँ, भगवान भूत को देंगे, अगले जन्म में मनुष्य देगा। क्या तो आपको ये बता रहा हूं कि भूत एक योनि होती है, और उसके अंदर योनि ऐसे नहीं मिली होती, वो प्रताड़ित करने के लिए मिली होती। पहला करने को तो आप जो देवता व्यक्ति कर सकते हैं, बट नहीं कर पाते। क्यों नहीं कर पाते? कर सकता है देवता भक्ता, जब शरीर होता है उनके पास, तो देवता भक्ति नहीं कर पाते, बिकॉज दे गेट सो मच हैप्पीनेस। उनके इतना सुख होता है कि भक्ति नहीं कर पाते देवता। इंद्र, वरुण, चंद्र ये भक्ति नहीं कर पाते। वो चाहते हैं कि मैं मनुष्य पाऊं तो भक्ति करूं। तो भूत योनि भक्ति कैसे हो पाएगी? क्योंकि यातना योनि है, राइट? जब यातना योनि है तो उसके तरफ एंजॉयमेंट कैसे करूं? ये नहीं कर पाऊंगा। दिस इज द बेसिक। डिपेंड करता है, जरूरी नहीं है। एक्चुअली भूत योनि बनती क्यों है? कि जब मैं शरीर का रिस्पेक्ट नहीं करता, इफ आई एम नॉट रेस्पेक्टिंग माई बॉडी, देन आई गेट कैसे कि भैया यार ये बहुत दुखी हो गया, बहुत दर्द था, ये शरीर को बेकार दो, बिटा दो, तो आ सकता है। देन ही गेट अ भूत योनि। कि आपने बॉडी का रिस्पेक्ट नहीं किया है, आपने भगवान ने दिया इसको नेचुरल तरीके से आपने, ठीक है, एक्सीडेंट होकर मरना दैट डिफरेंट, उसके अंदर नहीं मिलेगा। बट आपने इसको खुद ने इच्छा से खत्म किया है, तो रिस्पेक्टिंग द बॉडी। प्रभु ने वैसे शरीर को बेच सका था जैसे वो होने की, किन्होंने? भरत नग्न रहते कौन? गोल गोल रहते थे, मतलब आ गया आगे का श्लोक ना, नायम देहो देवाजाने लोके कष्टान कामान अर्हते विद्युजांगे तपो दिव्यम पुत्र कायेन सत्यम शुद्धे यस्मात् ब्रह्म सौख्यम। कि हे पुत्रो, इस मनुष्य योनि में इंद्रिय सुख के लिए अधिक श्रम करना व्यर्थ। ऐसा सुख तो शूकरों के लिए भी प्राप्य है। इसकी अपेक्षा तुम्हें इस जीवन में तप करना चाहिए जिससे तुम्हारा जीवन पवित्र हो जाए और तुम असीम दिव्य सुख प्राप्त कर सको। तो यहाँ पर बोला क्या है? हाँ, ऋषभदेव जी। बिल्कुल ऋषभदेव जी। तो जो भगवान ऋषभदेव थे वो यही कह रहे हैं कि भाई बेटे के 100 पुत्र थे, तो उन्होंने बेटों को ज्ञान दिया। अपने क्या ज्ञान दिया? कि भाई ये जो भौतिक सुख है इसके लिए अवेलेबल है, सुअर के लिए। मतलब यू आर कंपेरेबल टू द, आप हम सब कैसे कंपेयर कर रहे हैं? वो सुअर के प्रति कंपेयर कर रहे हैं। बहुत स्ट्रिक्ट वार्निंग कि हमें क्या बताया गया? सुअर के लिए वी आर इक्वल टू द पिग्स। तो हम बात कर रहे हैं सुअर के लिए क्यों बताया गया है, सुअर क्यों बोला गया है, सुअर क्यों बोला गया, कैसे?
ये एक्चुअली सुअर खाता क्या है? विष्ठा। हाँ, विष्ठा खाता है और बोलता है क्या आनंद है, क्या मजा आ रहा है, इससे बढ़िया चीज है क्या? बिल्कुल बता रहे हैं। तो बात कर रहे हैं कि अब देखिए, एक बार जिस भगवान थे, उन्होंने गुरु के प्रति अपराध किया और गुरु ने क्या कह दिया, चलो सुअर बन जाओ। अब वो सुअर बन गए। अब उनका पूरा परिवार था, भला चंगा परिवार था। और अब जो स्वर्ग का जो लोग था वो सुना था, उनके जब सब लेने आए, जब देवता, भाई आप तो भाई इंद्र के राजा हैं और आपको क्या है, इंद्रासन ग्रहण करो, ये क्या सुअर में पड़े हो? तो उन्होंने कहा कि मैं क्या ग्रहण करूं, वही मेरे इतना अच्छा एंजॉयमेंट चल रहा है, मुझे कोई इंद्रासन, दिस इज माय इंद्रासन, ये मेरे लिए इंद्रासन है। सोचिए कि जो सुअर है उसको विष्ठा खाने में आनंद आ रहा है और हमको क्या लग रहा है, विष्ठा खा रहे हैं, हाँ, गंदी चीज खा रहे हैं। और कोई ऊपर से मैं देख रहा हूँ तो क्या लग रहा है, तो कह रहे क्या विष्ठा खा रहा है मेरे, हमारे में एक्चुअली बोले हम कर क्या रहे हैं, आप विष्ठा ही नहीं। हमारे हमसे के लिए कोई दिल बराबर है। आप देखिए कि हम छोटे छोटे हाई बार करते हैं, जो छोटे छोटे चीजों के लिए लड़ रहे हैं, मर रहे हैं। कोई व्यक्ति 10 रुपए के लिए मर्डर करता है, कोई अपनी किसी ने, कुछ बेटे ने कुछ भला बुरा बोल दिया, रोड रेज, कितने एक्सीडेंट कहते हैं, मर्डर्स हो रहे हैं, आप देखोगे रोज। क्यों? किसी ने कुछ कह दिया, सुना नहीं, बस हो गया। आपने मेरी गाड़ी आपने मेरी पार्किंग अपनी गाड़ी खड़ी की, आया जब थे मैं कहीं था, तो एक व्यक्ति ने, कोई गेस्ट आया था, उसने पार्किंग खड़ी कर दी, उसने बोला मेरी यहाँ पार्क खड़ी कैसे की, दोनों में हो गया झगड़ा और क्या मार दिया, गन उठाई। क्या है हमारा भौतिक सुख, क्या है पार्किंग, हमारा भौतिक सुख है क्या कपड़े? इट इक्वल टू विष्ठा। उसने बोल रहे हैं, बहुत स्ट्रिक्ट वार्निंग है हम सबके लिए कि आपको लग रहा है कि सुअर बड़ा बेकार है, अरे भाई हम सुअर के समान हैं। सुअर बोला है हमको, बोले कि आपको क्या करना चाहिए, फिर आपको करना चाहिए, तब करना चाहिए तपस्या। तपस्या कौन सी तपस्या करनी चाहिए? दिव्य तपस्या है। तपस्या कैसे, क्या तपस्या करें, जंगल में जाएं, क्या करना चाहिए, कौन सी तपस्या करनी चाहिए, दिव्य तपस्या कैसे? तपस्या सही है करना। प्रभु जी दिव्य तपस्याएं तो, क्या हरे कह रहे कृष्ण हैं? प्रभु जी। प्रभु जी दिव्य तपस्या जैसे हम जो भक्ति में आगे प्रगति के जो भी कार्य करते हैं वो सब दिव्य तपस्या में ही आते हैं। जैसे हम एकादशी फास्टिंग रखते हैं, या फिर हम जैसे सुबह मंगला आरती के लिए जल्दी उठते हैं, आरती में जाते हैं, तो ये सब भी एक तपस्या का ही पार्ट आता है। हम जो फास्टिंग बिल्कुल रखते सही हैं कहा। दूसरे उसके लिए। हाँ, सबसे बड़ी तपस्या है क्लास में आना, ठीक है, क्लास में आने की हम तपस्या कर पाते हैं, ठीक है। और क्या, आप देखिए सभी जो हमारे एंगेजमेंट है, सबको छोड़ करके यहाँ पर आना है, तपस्या है, ठीक है। 16 माला का जप करना ध्यान पूर्वक तपस्या। शास्त्रों का अध्ययन करना मन ही नहीं करता, मेरा तो उठाने का, मैं कैसे बोलूं, तपस्या, ठीक है। सुबह उठ करके मंगल आरती करना, ठीक है, और ये सब होते दिव्य तपस्या है। सब बोल रहे हैं आपको दिव्य तपस्या है, okay? है, ये शुद्धिकरण के लिए है और तपस्याओं के लिए है। तो हमें ये शब्द बोल रहे हैं कि हमें ऐसी तपस्याएं शक्नोति है यशोढु प्राक शरीर विमोक्षणात् काम क्रोधोद्भव वेगम सयुक्त स सुखी नर। यदि शरीर को त्यागने से पूर्व मनुष्य इंद्रिय वेग के वेगों को सहन करने
तथा इच्छा व क्रोध के वेग को रोकने में समर्थ होता है तो वह इस संसार में सुखी रह सकता। अब बता दिया कि वह संसार में सुखी रह सकता है। How we can be happy in this world। आया इसके अंदर दो चीजें बताई। क्या बताया? पहला क्रोध, और क्या बोला है? इच्छा से क्या जाना चाहिए आपको? से भक्ति। और दूसरी क्या बताइए आपको? हाँ, तो बताया गया है, देखिए इंद्रियों के वेग को सहन करना, सेंस कंट्रोल। इंद्रिया मतलब सेंस कंट्रोल, इंद्रियों को नियंत्रित करना। ये दो चीजें बताई गई। पहला क्रोध और इच्छा से, ये हमको नहीं होना चाहिए। दूसरा इंद्रियों को, ठीक है। तो इंद्रियों कैसे करेंगे? इसके अंदर बताया गया है वाचो वेगम, मनसा क्रोध वेगम, जीवा वेगम, उदरोपस्थ वेगम, एतान वेगान यो विषहेत हिता सर्वामिमां प्रतिबिंबशिष्टात्। कि इसमें 6 प्रकार के जो वेग बताए गए हैं। पहला वाचो वेगम, कंट्रोल, बोलने की इच्छा, ठीक है। जो मौन व्रत धारण करता है उससे बोलने का क्या मतलब, ठीक है। अगर आप किसी स्त्री से या माता से पूछो या आपको बोलना नहीं है तो कैसा कैसे बोलेगा, कैसे ना बोलेगा, ठीक है। तो हर किसी में बोलने की बहुत तीव्र इच्छाएं, वाचो वेगम, ठीक है। इसको वेग को कंट्रोल करना है, ठीक है। दूसरा मनसा क्रोध वेगम, क्या करना है? मन को कंट्रोल करना है। और क्या? तो वाचो वेगम, फिर हमें मन की इच्छाओं को, मन की जो है मन कंट्रोल करना। जी जी, अभी रुकिए, थोड़ी देर रुको। क्रोध वेगम, कि क्रोध को कंट्रोल करना है। वाचो वेगम, मन का कंट्रोल। क्रोध यहाँ पर भी आता है डबल। ठीक है, जीवा का वेग, जीवा का वेग क्या? टेस्टी टेस्टी खाना, पकवान, पकवान, हाँ। टेस्ट भी और प्रभु जी बोलने का भी जीवा के बोलने का वेग में मतलब जीवा दूसरा बोलो है। ना, वाचो अच्छा, वेगम आ वाचो गया। वेग, हाँ वाचो में आ गया, ठीक है ठीक है। वाचो वेगम करा, ठीक है। और उधर ये भी साथ में आता है, मन को कंट्रोल का वेग। पेट के साथ में ही भूख लगती है तो अपने आप कंट्रोल हो जाती है, ये कहने का मतलब है। उधरो पस्त वेगम, पस्त वेग क्या? पस्त वेगम, पस्त वेगम मतलब जेंटल्स का वेग, हमारे जो सेक्स ऑर्गन्स है उनका वेग, ठीक है। तो ये 6 प्रकार के जो वेग है, अगर कोई तो कंट्रोल करता है तो वो गुरु बनने की योग्य होता है। ये हमें कंट्रोल करने के लिए प्रयास करना चाहिए। और दूसरा साथ साथ में
क्रोध और इच्छा। ठीक है, अब क्रोध आता क्यों है? क्या बोलता शुरू करो। क्या क्रोधा कामा क्रोधा एषा कामा क्रोधादि विजायते, वो है ना श्लोक। विजय। कि जब हमारी इच्छाएं अपूर्ण होती हैं, जब मैंने कुछ इच्छाएं की, जब वो कंप्लीट नहीं हो पाती हैं, तब हमें कामात् क्रोधात् अभिजायते, कि काम की हमें इच्छा नहीं हुई तो फिर हमें हमारी इच्छाएं नहीं हुई, मेरी कोई भी डिजायर, क्रोध आएगा ही तभी कि आपसे किसी ने कुछ इच्छाएं थी, कुछ एक्सपेक्टेशंस थी, तो आपकी फुलफिल नहीं हुई तो आपको, ठीक है। तो हाउ टू कंट्रोल द क्रोध? यस और नो? अच्छा है, यू वांट टू कंट्रोल द एंगर। आता है सबको क्रोध? कोई व्यक्ति है हाथ खड़ा करके क्रोध नहीं आता? हाँ? आता है क्रोध? आता है? एक क्रोध का वेग है, ठीक है। तो अब ये है कि क्रोध को मैं कंट्रोल कैसे? पहला, डिजायर। प्रभु जी सेकंड चैप्टर का श्लोक है ना, वो ध्यायतो विश्रांति। हाँ, ध्यायतो विषयान् सा, और ध्यायतो विषयान् सा, छोड़ी माता जी, कोई दिक्कत नहीं है। ध्यायतो विश्रांति संगस्ते पूषा उपशा हम बात कर रहे ध्यायते। हैं डिजायर्स। तो जो बात कर रहे हैं क्रोध का रीजन ये हमारा क्या है? ध्यायतो विषयान् सा, कि हम किसी चीज पर ध्यान लगाते हैं तो हमारी इच्छाएं होती। तो अगर मैं किसी भौतिक डिजायर के ना हूं तो मुझे पहले इस पर कंट्रोल कर, ठीक है। दूसरा, इच्छा। अब सारी कहानी आती है, चलो मैं अपना तो कंट्रोल कर लेता, बट अगला बंदा मेरे को गुस्सा कर रहा है, अब कैसे ना हो, मेरी तो गलती भी नहीं है। हाँ, होता है ऐसा। आप बड़े कूल है भाई, मैं गुस्सा नहीं करूंगा बस, तो फिर क्या, अगला वाला आता है वो आप पर चढ़ जाता है, बोलते प्रभु जी शरीफाई का जमाना नहीं है, चार सुनाऊंगा अपने आप चुप हो जाएगा। ऐसा ही है, लोग का एक्चुअली काफी फीलिंग होती है कि अगर मैंने दो बोला, जब सुनता रहा उसकी बात तो और चौड़ा जाता है। होता है, बहुत होता है। रोड रेसिंग में सबसे ज्यादा ही होता है, 100%। ठीक है, तो अब सारी कहानी है क्या किया, क्या होता है? ये अंग्रेजी का वर्ड है जिसकी मुझे हिंदी नहीं आता, सॉरी, आपको एक्सप्लेन कर सकता हूँ होता क्या है। एम्पैथी क्या होता है? एम्पैथी प्रभु जी, हाँ आता है प्रभु जी। जैसे किसी को से अपने क्या? जैसे किसी को, जैसे कोई उस सिचुएशन में अपने आप को सिचुएशन में रख के सोचना और उसके बारे में, उसको एम्पैथी कहते हैं। सही कहा। हाँ, कि दूसरे के जूते में अपना पैर घुसा के देखना, ये एम्पैथी है। ये एम्पैथी, देखो किसी के प्रति करुणा आती है उसको बोलते हैं सिंपैथी आती है, ठीक है। बेचारा गरीब है, भूखा है, ठीक है, ये होती है सिंपैथी। एम्पैथी होती है कि उसको कैसा महसूस हो रहा होगा इस वक्त, उसको क्यों ऐसा गुस्सा आ रहा होगा, या क्या ऐसे कारण था कि वो क्रोधित हो रहा है, या उसकी जगह जाकर के देखना कि क्या मैं कर रहा हूं, शायद कुछ गलत तो नहीं कर रहा हूं, संवेदना है, ठीक है। ये होता है एम्पैथी।
वो कैसा महसूस कर रहे होंगे, ठीक है। हो सकता है उसका रिएक्शन सही ना हो, अंडरस्टूड ना, बट रीजन सही हो सकता है। उसका कारण हो सकता है कि उसका जो प्रतिक्रिया है वो सही ना हो, गुस्सा आ रहा है, वो एकदम दो चार थप्पड़ मार दिए हो, बट हो सकता है कारण सही हो सकता है। क्रोध करने का हो सकता है कि उसका जो कारण है वो सही हो सकता है, पूरा नहीं तो थोड़ा बहुत हो सकता है, उसको रख के देख, बट हो सकता है क्रोध किया वो गलत है। बट अपने शक रखते हैं, आप उसकी बात ध्यान से सुनेंगे सुनेंगे, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, देखो मैंने ऐसा किया था, आपने ऐसा किया, मेरी कोई गलती नहीं कर सकते हैं, तो ट्राई टू बी पेशेंट, उसका हियरिंग करना। और तीसरा फॉरगिवनेस। फॉरगिवनेस क्या हिंदी बोलते हैं, क्या समान। आज बोल तो दिया माता जी ने मुझे, ठीक है, और मैंने एक हफ्ते तक मनन किया, अगली बार मैं बोलता हूँ, एक हफ्ते तक मैंने उसका मनन किया, और फिर अगले हफ्ते एम्पैथी। एम्पैथी एक्चुअली हम बात कर चुके हैं, वो होता है कि किसी के दूसरे की भावनाओं को महसूस करना, कि आप अगर उस समय जगह होते तो कैसा महसूस कर रहे, मजे लेके नहीं, उसकी जगह होते तो ना गया। अगर सपोज हो सकता है माता जी ने आप कुछ कहा, ठीक है, या आपने माता जी कुछ कहा, माता जी को बुरा लगा, माता जी ने कुछ सुना दिया, तो आप उनकी जगह होके देखिए कि मैं अगर कोई मुझसे और कहता, यही बात कहता, तो मुझे कैसा लगता। हाँ, खुद को उसकी जगह रह करके। प्रॉब्लम क्या होता है कि हम दूसरे की सेल्फिशनेस होती है, ये सब इसलिए होती है कि भैया मैं खुद दे रहा हूं, दूसरा क्या था, समझ में आ गया, तो यहां पर दिक्कत आती है। हमारा सभी थोड़ा शांत हो जाएगा, बिल्कुल। हाँ ठीक है, हो सकता है उसका रिएक्शन गलत हो, मैं बार बार कह रहा हूं, तो कारण हो सकता है सही हो, ठीक है। और तीसरा फॉरगिवनेस, चलो हुआ छोड़ो ना बात, कोई बात नहीं, रात गई बात नहीं, लेट मी, ठीक है। तो इनके द्वारा हम इसको कंट्रोल करने का प्रयास करें। किसी का प्रश्न है, टीका टिप्पणी, एनीवन इज हैविंग क्वेश्चन, किसी का प्रश्न है? हाँ बिल्कुल, नहीं इंटेंशनली भी क्यों, ऐसे तो हर्ट नहीं करेगा ना, आपको रीजन जाना पड़ेगा, आप क्यों गुस्सा, बात सुनी उनकी ना, कि भाई क्या कारण क्या है, आप क्रोध क्यों कर रहे हैं, आप उनकी ढंग से बात सुनेंगे, पूरी तरह गहराई से कम्युनिकेशन करेंगे, ठीक है। नॉर्मली हमारे यहाँ पर कम्युनिकेशन स्किल का एक कोर्स भी होता है, रीडर्स वगैरह सिखाते हैं, उसके अंदर स्पेशली बात होती है कि तीसरे आपसे कैसे कम्युनिकेट करना है, कैसे सुनना उनकी बात। प्रॉब्लम क्या होता है कि हम अपने भी बात कहने की इच्छा रखते हैं, सुनने की कोई इंसान डोंट वांट बी, बिगेस्ट प्रॉब्लम। सुनना कोई चाहता है नहीं, अपने भी बात सुनना। प्रॉब्लम क्या है कि जब हम की बात सुनेंगे, आदत आप अंडरस्टैंड कर पाएंगे कि यार कई बार क्या होता है, हमारा जितने भी इंटेंशनली भी होता है तो पता लगेगा कि उसका इंटेंशन भी फालतू का था, उसको पता लग जाएगा कि मेरा इंटेंशन फालतू का। आप कम्युनिकेट करके ना आगे रिलेशन करो, जितने भी युद्ध होते हैं, जितने भी आपके झगड़े होते हैं, वो होता है पुअर कम्युनिकेशन। आप किसी से बात नहीं कर रहे हैं, अपने मन ही मन में सोच रहे हैं। आप जितने भी आप क्लोज रिलेटिव है, कोई कलीग्स है, कोई रिश्तेदार है, कोई परिवार है, झगड़े सिर्फ इसलिए होते हैं कि आपका उनसे कम्युनिकेशन नहीं होता। हम मन ही मन में सोचते रहते हैं कि भैया यार उसने ये सोच के किया है, ये गलत कर रहा है, वो गलत कर, आप बात करिए पता लग जाएगा, यार ये तो बात ही नहीं कोई, बस नो मैटर एट ऑल। और किसी का प्रश्न है? ये प्रश्न हमारा होता है सेक्स ऑर्गन,
खुदा। हाँ सर नहीं, फर्स्ट होता है हमारा जेंटल, सेक्स ऑफ, सेक्स किया। हाँ, दो होते हैं ना, दो नाक, दो कान, दो आंख, एक साथ, एक नीचे के बल और ऊपर के। क्या आपको बल क्या खुदा। और किसी का प्रश्न है कोई? ठीक है। हाँ, कल कल क्या है? जगन्नाथ जी की रथ यात्रा है और पंचारी बाग में रथ यात्रा है। तो जो ही भक्त शाम को फ्री हो, 3:30 से 6:30, 1 घंटा 2 घंटा जरूर प्रयास करें कि रथ यात्रा जगन्नाथ जी का रथ की सेवा करें, के लिए भगवान के लिए भोग बना के लाए, कुछ भी आप ला सकते हैं। ठीक है, और पार्टिसिपेट जरूर करें। ठीक है, सब फ्री है, इसलिए हमने सैटरडे की है संडे की जगह, अदरवाइज हम क्लास तो होती है संडे। ठीक है, तो आप सबसे थैंक यू वेरी मच। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु जी, तन प्रणाम। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्ण।